अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम 1979 की फ़िल्मों के बारे में बताएंगे। ये 89 और 79 में मैं अक्सर मिक्स कर देता हूँ। 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69 और 63 ये हम कर चुके हैं। जिस किसी ने भी पुरानी फिल्में सिनेमाओं के इश्तहारात के साथ उनकी तफसील देखनी है, हिस्ट्री देखनी है पूरी पाकिस्तानी सिनेमा की, वो प्लेलिस्ट में जाके सिनेमा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे फोल्डर है, उसमें आप देख सकते हैं। अब आते हैं 1979 पे। 5 जनवरी का दिन था। सबसे पहली फिल्म आई परवरिश। गुलिस्तान सिनेमा था। रावलपिंडी का फिल्म इंडस्ट्री के 4 नामवर हीरो पहली मरतबा एक साथ। गुलाम मोहिउद्दीन, साइका, सुल्तान राय, यूसुफ खान, मुस्तफ़ा कुरैशी, मिज़ला, खुर्शीदुल्ला इसकी कास्ट में शामिल थे। और इसके साथ लिखा हुआ फिल्म अन्नदाता की कामयाबी के बाद मशहूर मुसन्निफ़ खुर्शीदुल्ला की फ़खरिया पेशकश। और एस ए हाफिज़ इसके डायरेक्टर थे। एस ए हाफिज़ साहब ने हमेशा गुलाम मोहिउद्दीन साहब को आंसू, शोले, आतिश, जितनी फिल्में भी, आंधी और तूफ़ान, इनमें अच्छा काम दिया। तो परवरिश भी उनकी फ़िल्म थी। और इसके हवाले से एक ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ कि खुर्शीदुल्ला साहब जो जाना मलिक हैं, उनके वालिद तो इनके राहिल बारी हैं। इनके नाना कह सकते हैं आप, क्योंकि लैला के जो जाना मलिक की जो मदर हैं स्वीटी, वो उनकी जो माँ थी लैला, उनके साथ गालिबन शायद उनकी शादी हुई थी खुर्शीदुल्ला। तो इस हवाले से आप उनको ये देखा जा सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 जनवरी को ही एक और फिल्म रिलीज़ हुई, मोहम्मद बिन कासिम। रियल्टो सिनेमा था। 5 जनवरी निशो, नाजिम, कवि, ज़ुमरद, इशरत चौधरी, तालिश, अदीब ये इसकी कास्ट में शामिल थे। और तीसरी फिल्म जो आई वो इस अखबार में नज़र आ रही है, जुर्म ते इंसाफ। रोज़ और कैपिटल पर। गालिबन ये पुरानी फिल्म थी, लेकिन मुझे पुराने में भी शायद नज़र नहीं आई, लेकिन ये लिस्ट में शामिल नहीं है 1979 में, क्योंकि 2 सिनेमों पे लगी थी। सोचा आपको बताता चलूँ कि ये भी आई थी। यूसुफ खान, आलिया, मुस्तफ़ा कुरैशी, मुसर्रत शाहीन। आगे आ जाए जनाब, चौथी फिल्म है 19 जनवरी को आई, मेरी फेवरेट फिल्म है जनाब, बहन भाई। संगीत सिनेमा। रानी, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, बिंदिया, नन्ना इसकी कास्ट में शामिल हैं। और ये वो ज़माना था जब रानी साहिबा की तलाक हो चुकी थी हसन तारिक साहब से, और वो दूसरे हदायतकारों के साथ फिल्मों में काम करना उन्होंने शुरू किया हुआ था। इस फिल्म की काफ़ी सारी यादें हैं। इसका एक गाना जो हंसते हंसते जीना, आंसू बहें कभी ना, ये 2 बार आता है, मोहम्मद अली साहब पे पिक्चराइज हुआ हुआ है। तो ये मेरा फेवरेट गाना है। इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका असल में है क्या। लेकिन उससे पहले एक और गाना था, 2 साथी जीवन के एक दूजे का साथ निभाएंगे, जिस दिन बिछड़े मर जाएंगे। ये रानी और वहीद मुराद साहब पे पिक्चराइज हुआ था। इसमें वो लाहौर का चिड़ियाघर भी है, पूरा माल रोड वाबला हाउस भी नज़र आता है इसमें, अगर आप देखें तो। एक और गाना था इसमें, इस दुनिया में यार हम तो रहे अनाड़ी। मोहम्मद अली और वहीद मुराद साहब के ऊपर ये पिक्चराइज हुआ था गाना। और ये मेरे बड़े भाई की ऑब्जर्वेशन है जो कि बिल्कुल ठीक है, जिनको आप इंटरव्यू भी सुन चुके हैं 2-3 बार इसी चैनल पे। उन्होंने बताया कि मोहम्मद अली साहब ने, ज़ाहिर है वो हंसते जिना पे मैं बाद में आता हूँ, मोहम्मद अली साहब जो थे रिलैक्स गाने जो थे, चिल यानी शोख और चंचल मूड के साथ जो गाने होते थे वो बिल्कुल सही तरह पिक्चराइज नहीं करवा सकते थे। और ख़ासतौर पे जब उनके सामने वहीद मुराद साहब होते थे तो वो बिल्कुल अनकम्फर्टेबल होते थे। उसकी वाज़ह मिसाल ये है, ये वाला गाना है, इस दुनिया में यार हम तो रहे अनाड़ी। वहीद मुराद साहब बड़ी ईजी होके गाना पिक्चराइज करवा रहे हैं। और मेरे भाई के बकौल वो शॉट अगर हम देखेंगे आपको दिखा भी सकें, मोहम्मद अली साहब ने वो जो गधा गाड़ी थी, गधा था या घोड़ा जो भी था उसमें, खच्चर था, उसको बड़ी ज़ोर से थप्पड़ मारा था। एक तो मोहम्मद अली साहब की हाइट ऊपर से हाथ, बहुत पता नहीं कितनी ज़ोर से उसे लगा होगा। हालांकि वो रिलैक्स गाना था, वहीद मुराद साहब रिलैक्स, लेकिन ये थोड़े से ओवर रिएक्ट कर रहे थे, ये आप देख सकते हैं। दुनिया ने समझाया लेकिन सीखी ना होशियारी, हम तो रहे अनाड़ी, हम तो रहे अनाड़ी। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद अली साहब ने जो गाना गाया, हंसते हंसते जीना, आंसू बहें कभी ना, तू सदा मुस्कुराए मेरी लाडली, ये गाना मुझे इतना पसंद था। और ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, बहुत पुराना हो, मुझे देख सकते हैं। उसमें मैंने ये गाना पिक्चराइज करवाने की कोशिश की थी। तकिया जो था उसको मैंने गुड़िया बना लिया था और मैं गाना पिक्चराइज करवा रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ये गाना है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये क्या था।
बड़ी कोशिश की आंसू निकालने की, एक आंसू निकला ज़रूर था लेकिन वो कमबख्त अंदर ही रहा, बड़ी कोशिश करता रहा कि वो निकला है, बाहर निकला है, कि उसने कहा नहीं तू पट ले, मेरा जो पढ़ना है बाहर नहीं निकलना। तो ये थी यादें थोड़ी सी बहन भाई के हवाले से। आगे आते हैं जनाब, पांचवी फिल्म है कसम खून दी, जो रिलीज़ हुई नवल्टी सिनेमा पर और 19 जनवरी का दिन था। कैपिटल और नवल्टी पे आई थी ये। अल्ताफ़ हुसैन इसके डायरेक्टर थे। मुमताज़, हुमायूं कुरैशी, सनम, अदीब, इशरत चौधरी, ज़ाहिर शाह। इसमें दो चीज़ें अहम हैं। इसमें एक तो यह है कि हुमायूं कुरैशी साहब हीरो हैं एक किस्म के। दूसरा अहम चीज़ यह है कि आलिया साहिबा से भी यकीनन उनकी तलाक हो चुकी थी, उन्होंने आलिया को नहीं रखा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इसमें। आगे फिल्म आ जाए, फिल्म पुरानी है, दोबारा आई है। सर मकसद आपको ये दिखाने का है कि वहीम साहब की फिल्में 79 में कितनी आई थी, पुरानी दोबारा लगती रही हैं। यहाँ पे दीदार फिल्म आपको लगी हुई नज़र आ रही होगी रियल्टो सिनेमा पर, बड़ा सारा इश्तिहार दिया हुआ है, जो कि 26 जनवरी से आ रही है 79 से। आगे आ जाए जनाब, शोरा आफाक फिल्म जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री तब्दील कर दी और जिसने शानदार डायमंड जुबली की और जिसकी आज तक सीक्वल बन रहे हैं और उसका इंतज़ार भी है बड़ी बेचैनी के साथ, जिसकी नकल की गई इंडिया में। फिल्म थी मौला जट, यूनुस मलिक साहब डायरेक्टर थे, नासिर अदील साहब उसके राइटर थे और उसकी कास्ट में शामिल थे सुल्तान राही, मुस्तफ़ा ऋषि, आसिया, आलिया, अदीब और भी काफ़ी लोग थे। तो ये फिल्म प्लाजा और निशात सिनेमा पर आई थी। प्लाजा ये वही सिनेमा है जो दुल्हन एक रात की वाला, और निशात सिनेमा भी, ये हम आपको साथ साथ दिखाते भी रहेंगे कि कितने हफ्ते चली थी यहाँ पे। यूनुस मलिक इसके डायरेक्टर थे। आगे आ जाए जनाब, एक और फिल्म थी जहाँ से अंजुमन ने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया, वादे की जंजीर। मोती महल सिनेमा था। मोहम्मद अली, वहीद मुराद, अंजुमन, सबिया खानम, नन्ना, इब्राहिम, नफीस शामिल थे इसमें। और आगे अगर आप देखें तो लिखा हुआ नई दरियाफ्त अंजुमन इस इश्तिहार के एंड पे कास्ट के, और इसके फिल्म साज और हदायतकार शबाब करानी साहब थे। नोटा नुसलाम 8वीं फिल्म थी। शबिस्तान सिनेमा था। आसिया, कमाल, शब्बो, इकबाल हसन, अफजाल अहमद, बहार, इमरोज़िया ये थे। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर आपके पेट में हंस हंस कर बल पड़ जाएंगे। इसके डायरेक्टर जो थे वो शेख इकबाल साहब थे। अब आप यहाँ पे देखें, मैं जिस तरह बताया कि वहीद साहब की 79 में लोग कहते हैं उनका जवाल था, लेकिन उनकी पुरानी फिल्में, नई फिल्में आए ना आए, नहीं भी आ रही थी ज़ाहिर है, यहाँ से वहाँ तक आई, आपको दिखाएंगे। बहन भाई आई, अभी वादे की जंजीर आई, लेकिन पुरानी फिल्में भी इसके साथ साथ अंदलीप रियल्टो सिनेमा पर आई। इसी रियल्टो पर पिछले हफ्ते का मैंने दिखाया, अभी आपको दीदार फिल्म आई थी। सूरत सीरत, इसमें भी वहीद साहब थे। शबिस्तान सिनेमा पर ये लगी हुई है, ठीक है जी। और सालगिरह फिल्म आप देख लें, सूरत सीरत दूसरे अखबार में है, लेकिन अंदलीप और सालगिरह एक ही अखबार में आपको नज़र आ रही हैं। सालगिरह फिल्म गुलिस्तान सिनेमा पर तारक अजीज़ साहब और वहीद साहब की फिल्म थी। तो ये था। और आगे आ जाए, आगे फिर नई फिल्म भी आ गई जी वहीद की पुरानी फिल्मों के साथ साथ। 10वें नंबर पर फिल्म जो आई यहाँ से वहाँ तक, गुलिस्तान सिनेमा था। 23 फरवरी का दिन था। मुमताज़, वहीद मुराद, आसिफ खान, कमाल, अली जाज इसकी कास्ट में शामिल थे। बरतानवी अदाकारा का भी लिखा हुआ है। और हसीना मोइन जो थी इसकी राइटर थी, जो ड्रामे लिखे जिन्होंने अनकही और तन्हाइयाँ जैसे शोरा आफाक ड्रामे, और कमाल ही इसके डायरेक्टर थे। और ये वो फिल्म है जिसमें गालिब कमाल साहब ने बताया भी था कि वहीद साहब को और उनकी अम्मी जो हैं ज़रीन साहब, कमाल साहिबा, उन्होंने बताया था कि किस तरह वहीद साहब जो उनको लेके गए थे ये लंदन उस ज़माने में, और वो गए थे और उस फिल्म की कुछ यादें उन्होंने शेयर की थी। 11वें नंबर पर फिल्म है गिरफ्तार। शबिस्तान सिनेमा, प्लाजा 2 सिनेमा पे आई और 23 फरवरी का दिन था। हैदर चौधरी इसके डायरेक्टर थे, नासिर अदीब इसके राइटर थे। नजमा, मुस्तफ़ा ऋषि, अफजाल अहमद, इशरत चौधरी, अदीब इसकी कास्ट में शामिल थे। 12वें नंबर पर 1979 में फिल्म आने वाली, उसका नाम है अदावत। रियल्टो सिनेमा था। नजमा, सुधीर, मुस्तफ़ा ऋषि, यास्मीन खान, शाहनवाज इसकी कास्ट में शामिल थे। मसूद भट्ट इसके डायरेक्टर थे। 13वें नंबर पर फिल्म आई चलान। चलान भी वो फिल्म है जो बार बार आती रही, जैसे नौकरवोटीदा, हीरांजा और कई फिल्में जो बार बार आती थी, जीरा ब्लेड, शीदा पस्तौल, इसी तरह बेईमान, ये फिल्में वो हैं जो आती रही हैं बार बार। तो ये भी, उसका भी उसमें शुमार होता है। रोज़ और कैपिटल पर आई। आसिया, यूसुफ खान, चकोरी, अदीब, मुस्तफ़ा ऋषि, नन्ना, आलिया, अफजाल अहमद, मसूद भट्ट इसकी कास्ट में शामिल थे। मसूद भट्ट इसके डायरेक्टर थे। मौला जट का इश्तारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। निशात पे 5वां हफ्ता चल रहा है जनाब। और एक और फिल्म वहीद साहब की, यानी कि 1-2 महीने के अंदर वहीद साहब की कितनी फिल्में आई, ये आपको दिखा सकता हूँ। जनवरी फरवरी में अंजुमन फिल्म, मेरी फेवरेट फिल्म, शबिस्तान सिनेमा पे लगी है। बाय द वे ये हमने 86 में या 87 में इसी के साथ सिनेमा है बराबर में, गुलिस्तान, वहाँ पे देखी थी, लेकिन ये 1979 में हम फिर रहे हैं शबिस्तान सिनेमा पे। आगे आ जाए जनाब, फिर एक और वहीद साहब की फिल्म आ गई। 14वां नंबर फिल्म तराना, संगीत सिनेमा, नादर सिनेमा। रानी, वहीद, गुलामुद्दीन, नन्ना, तमन्ना, शाहनवाज, जफ़र, शबाब इसके डायरेक्टर थे। हुस्न या क्या था, एक मिनट,
हुस्न वालों से दिल ना लगाए कोई, बेवफा है ये दिल तोड़ देते हैं ये बेवफा। ये और ये गाना इतना शानदार पिक्चर गया। वो जमील थे, कौन थे इसमें जो दूसरे थे, पिछले हफ्ते मैंने बताया था नॉस्टैल्जिया में। तो ये वहीमा साहब जो चल के आते हैं, फिर एकदम टर्न लेते हैं, देखते हुए रानी की तरफ आते हैं, पास आके वो हीरो की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, वापस मुड़ते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, चलते हैं, फुटवर्क कमाल, गाना कमाल पिक्चराइज करवाया उन्होंने, मेरा फेवरेट गाना है। नई तहजीब फिल्म थी 15 नंबर, शबिस्तान सनमा था, आगा हसन इम्तसाल, ये बुनियादी तौर पर वैसे राइटर थे। इन्होंने सुलेमान साहब के साथ मिलकर काफ़ी फिल्में बनाई, लेकिन इसमें उन्होंने पुरानी तहजीब को कैश करवाया। रानी और शाहिद भी थे इसमें, बाबरा शरीफ साहब को ऐड किया गया। पुरानी तहजीब जो थी ज़ाहिर है वो शाहिद साहब की थी और हसन तारिक साहब रानी शाहिद, तो उसी के साथ इन्होंने नई तहजीब लगाया। इसके ऊपर मैं किसी दिन वीडियो करूंगा कि किस तरीके से किसी अदाकारों की केमिस्ट्री को, अदाकारों की जोड़ियों को, आपस की चपकलिश को, लड़ाइयों को किस तरह यूज़ करते हैं डायरेक्टर, मतलब यूज़ इन पॉजिटिव सेंस नॉट नेगेटिव। वो मैं आपको किसी दिन अलग सी वीडियो बनाएंगे। अच्छा, आगे आ जाए जनाब, खाक और खून ये नेफेडिक वालों ने बनाई थी, जो सेंसर बोर्ड यहाँ पर सैनमा भी था, जो नेफेडिक, खाक और खून, प्लाजा और मेलोडी और नेफेडिक सन में 3 पे आई थी। एक इस्लामाबाद, 2 रावलपिंडी के सन में है। इसके ज़्यादातर टीवी के अदाकार हैं। मसूद परवेज़, हीरांजा वाले इसके डायरेक्टर थे। नवीन ताजिक के अलावा इसमें शुजात हाशमी, आबिद अली, महबूब आलम, तीनों टीवी के स्टार थे। फिल्मों में भी इन तीनों ने काम किया। महबूब आलम ने ज़रा काम किया, शुजात हाशमी ने भी, लेकिन आबिद अली ने खूब काम किया। लेकिन बहरहाल ये थे उसके। अच्छा, 17 नंबर फिल्म थी नक्शे कदम, मोती महल सनमा पर आई। मेरे फेवरेट आसिफ खान साहब की फिल्म, मोहम्मद अली साहब के बेटे बने हुए थे और गुलामुद्दीन भी, ये दोनों भाई होते हैं। मोहम्मद अली साहब के नक्शे कदम पर चलते हैं। मोहम्मद अली साहब जो थोड़े बिगड़े हुए होते हैं, उनके नक्शे कदम पर एक बंदा सही चलता है, वो सही नेकी वाली साइड पे, तो वो यकीनन अम्मी वाली साइड पे होगा, तो अब्बे वाली साइड पे, अब्बा वाली साइड पे आसिफ खान साहब है। बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी और इससे मुतासर हो गई, इसी आइडिया से शायद एक और फिल्म 87 या 86 की मियाँ बीवी और वो बनी थी, जिसकी पति और पत्नी और तवाइफ भी बनी है। उसमें पति पत्नी और वो नहीं, पति पत्नी और तवाइफ तो वो बाज़ार उसमें थी। इस फिल्म को भी इंडिया ने कॉपी किया था वैसे, और वो के नाम से मियाँ बीवी और वो पति पत्नी और वो था या क्या था। लेकिन नक्शे कदम अगेन आसिफ खान साहब ऑल टाइम फेवरेट, और नॉस्टैल्जिक मेमोरीज असल में शुरू ही आसिफ खान साहब से होती हैं। तो ये है नाज़रीन 1979। अगली किस्त इसकी देखते हैं कि कंटिन्यूसली करेंगे या एक हफ्ते के गैप से करेंगे, ये हम देख लेते हैं। लेकिन अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।